हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चरक का चिकित्सा स्थान। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल प्रैक्टिस करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि चिकित्सा स्थान के पर्याय क्या क्या हैं। तो इसके पर्याय हैं AUY। कौन कौन से हैं चिकित्सा स्थान के पर्याय? औषधि स्थान, इसी को बोला जाता है। चिकित्सा स्थान को क्या बोला जाता है? औषधि स्थान। इसी का दूसरा नाम है योग स्थान। इसमें बहुत सारे योग बताए जाएंगे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? योग स्थान। और यू से क्या हो जाएगा? इसी को उत्तम स्थान बोलते हैं। सबसे उत्तम है स्थानों में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? उत्तम स्थान। और इसको आयुर से याद करते हैं। इसी को रहस्य स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रहस्य स्थान। तो आयुर याद रखेंगे। चिकित्सा स्थान के सिनोनिम क्या क्या है? आयुर। क्या क्या है? आयुर। औषधि स्थान, योग स्थान, उत्तम स्थान, रहस्य स्थान। कितने चैप्टर हैं चिकित्सा स्थान में? तो 30 चैप्टर हैं। कितने हैं? टोटल 30 अध्याय हैं। ये याद हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। अब पहले में हमें पढ़ना है रसायन अध्याय, रसायन पाद। पहले अध्याय का नाम है रसायन अध्याय। क्या नाम है? रसायन अध्याय। इसमें 4 पाद हैं। कितने पाद हैं? 4 पाद। 4 पाद हैं। फोर पाद को याद करते हैं हम आपका से। APKA, आपका। कितने कितने अध्याय हैं पूछा जाता है? तो 6, 37, 16 और 4। ए फार क्या हो जाएगा? ए फार हो जाएगा अभय अमल की अध्याय। क्या हो जाएगा? अभय अमल की। कितने योग बताए गए हैं उसमें? 6 योग। प्राणकामी, पी से क्या हो जाएगा? प्राणकामी। तो प्राणकामी, प्राणकामी। कितने योग बताए गए हैं? 37। तीसरा क्या है? कर प्रचीति, कर प्रतिची। इसमें कितने हैं? 16, करसो। और लास्ट क्या है? 4 पाद में आयुर्वेद समुत्थानी, आयुर्वेद समुत्थानी। इसमें कितने बताए गए हैं? 4। इसको ऐड करके याद कर लेते हैं। क्या? ऐड। इसमें इंद्रोक्त रसायन और द्रोणी, ये आचार रसायन। क्या क्या बताए गए हैं? 4। तो अब शुरू करते हैं पहले से। पहले अध्याय का नाम क्या है? रसायन अध्याय। क्या नाम है पहले अध्याय का? रसायन अध्याय। और रसायन अध्ययन के प्रथम पाद का जैसे हमने याद कर लिया है, क्या नाम है इसका? अभय अमल की अध्याय। अभय अमल की अध्याय। कितने इसमें योग हैं? इसमें कितने? 6 योग हैं। इनको भी याद करने का ट्रिक है। आगे चलते देखते हैं। सबसे पहले इसमें विमर्श में देख लेते हैं क्या दिया है। आयुर्वेद शास्त्र के अध्ययन का क्या प्रयोजन है? सुश्रुत जी का क्या कहना है? तो सुश्रुत जी कहते हैं व्याधि उपसृष्टा नाम कि पहले हम रोगों को ठीक करेंगे। व्याधि उपसृष्टा नाम व्याधि परमोक्षा। और तब उसके बाद स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम। चल, लोग अभी आज के युग में क्या मानते हैं कि आयुर्वेद जो है रोगियों के रोग की स्वस्था रोगियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, ये ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। लेकिन सुश्रुत जी ने पहले ही लिख कर सिद्ध कर दिया है कि व्याधि उपसृष्टा नाम व्याधि परमोक्षा। व्याधियों को मिटाने के बाद और सेकेंडरी हमारा काम क्या है? स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम। जबकि चरक जी ने कहा है चरक सूत्र 30 में कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है? आतुरस विकार प्रशमनम च स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम उन्होंने बताया है चरक जी ने। और फिर आतुरस विकार प्रशमन चा, उन्होंने कहा कि जो स्वस्थ हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है। वो कैसे हेल्दी रहें, कभी बीमार न होने पाए, पहले उनकी प्रायोरिटी ये है। अगर बीमार हो गए हैं तो आतुरस विकार प्रशमन चाहिए, पूछ लिया जाता है रेफरेंस। तो आयुर्वेद का प्रयोजन कहाँ दिया गया है? सुश्रुत सूत्र 1 में दिया गया है। और चरक में कहाँ दिया गया है? तो चरक में दिया गया है चरक सूत्र 30 में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? चरक सूत्र 30 में रेफरेंस पूछ लिया जाता है। क्या है उसको? इसका श्लोक है प्रायोजनम स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण। क्या है प्रायोजनम? स्वस्थ
स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमन, आतुर का विकार प्रशमन। प्रायोरिटी उन्होंने क्या के दिया, पहले हेल्दी को हेल्थ रख, हेल्दी के हेल्थ को करेक्ट करना, ठीक रखना, स्वस्थ रखना, स्वस्थ के स्वास्थ्य को, और आतुर के विकार का प्रशमन करना। जबकि चरक जी सुश्रुत जी क्या कर रहे हैं, व्याधि उपसृष्टा नाम, व्याधि पर मोक्षा। देन सेकेंडरी क्या है उनका, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ के स्वास्थ्य का रक्षण करना। चिकित्सा का अर्थ क्या है, मेन अर्थ क्या है, रोग निवृत्ति, रोग से निवृत्ति दिलाना क्या है, चिकित्सा का प्रयोजन है। आगे चलते हैं, भेषज प्रकरण चलते हैं, कहाँ चलते हैं हम लोग, भेषज प्रकरण। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया कि भेषज सिनोनिम्स ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के सिनोनिम्स क्या क्या है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम में इसको पूछा गया है। तो इसको याद करते हैं, कितने पर्याय दिए गए हैं, भेषज के कितने सिनोनिम्स दिए गए हैं, तो 9 सिनोनिम्स। कितने दिए गए हैं, 9 सिनोनिम्स। कितने, आचार्य चरक ने कितने सिनोनिम्स बनाए हैं, 9 पर्याय बताए हुए हैं भेषज के। भेषज के पर्याय कितने बताए हैं, 9। मेडिसिन के पर्याय कितने बताए हैं, 9। कौन कौन से, चिकित्सम पढ़ लेंगे, व्याधिहरम, पथ्यम, एक वेरी इंपॉर्टेंट है, पथ्यम क्या है, और साधनम औषधम, प्रायश्चितम, ये पूछ लीजिएगा प्रायश्चितम किसका पर्याय है, किसके लिए कहा गया है, तो भेषज के लिए गया है। और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकृति स्थापनम। प्रकृति स्थापनम से लगता है कि जैसे डेथ, मृत्यु की बात कर रहे हैं, लेकिन ये किसका सिनोनिम्स है, किसका सिनोनिम्स है, भेषज का। और हितम, तो प्रकृति स्थान पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि प्रकृति स्थापनम क्या है, तो प्रकृति स्थापनम भेषज का पर्याय है। प्रकृति स्थापनम क्या है, भेषज का पर्याय है। पथ्यम किसके लिए कहा गया है, कि भेषज के सिनोनिम्स है, भेषज के क्या है, ये सिनोनिम्स है। एक एक को देख लेते हैं, जल्दी जल्दी हाईलाइट कर लेते हैं क्या क्या। जैसे इन्होंने दिया, चिकित्सित, व्याधिहर, रोगों को दूर करने में समर्थ, पथ्यम, फिर साधन, वैद्यों का औषधों के द्वारा आरोग्य साधन सुसाधित, और औषध, ये सब क्या है, इसके पर्याय है। प्रायश्चित, प्रशमन, प्रकृति स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसमें कंफ्यूजन होती है। और हितम, बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, इसलिए इसको हितम भी कहा गया, जीवधारियों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने से इसको हितम कहा जाता है। ये हो गए चरक की, भेषज के पर्याय। कुछ पर्याय सुश्रुत जी के हैं, 4, सुश्रुत जी ने कितने बताए हैं, सुश्रुत जी ने 4 पर्याय बताए। कितने पर्याय हैं, 4 प्रकार, 4, 4 सिनोनिम्स बताए, 4 सिनोनिम्स। बाकी सब मिलते जुलते हैं। 4 पर्याय में से एक होता है शांति कर्म, क्या, जैसे इसमें होता है प्रकृति स्थापना, तो इसमें होता है शांति कर्म, किसके लिए कहा गया है, तो भेषज का सिनोनिम्स है। किसका सिनोनिम्स है, भेषज का सिनोनिम्स है। कहाँ बताई गई है, तो सूत्र, सुश्रुत सूत्र कहाँ बताई गई है, सुश्रुत सूत्र स्थान 3/26 में बताई गई। कहाँ बताई गई, 3/26 में। प्रायश्चितम प्रशमनम चिकित्सम शांति कर्म च, तो ये पूछा जाता है, शांति कर्म किसका सिनोनिम्स है, किसके लिए कहा गया है, और किसने कहा है, तो शांति कर्म भेषज का सिनोनिम्स है, और सुश्रुत जी ने इसको बताया। कितने सिनोनिम्स सुश्रुत जी ने बताए हैं, 4। चरक जी ने कितने सिनोनिम्स भी दिए हैं, 9। चरक जी ने कितने दिए हैं, 9। भेषज के टाइप्स ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन 2 प्रकार की हैं, जो स्वस्थ पुरुष के उत्तम भाव को बढ़ाने वाला हो, और एक रोगाक्रांत व्यक्ति के रोग को दूर करने वाला हो। भेषज 2 प्रकार के बताए गए हैं। नाना औषधि जगत भूतम किंचित द्रव्य उपलब्ध है, जगत में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो औषधि की तरह प्रयोग में लाया ना जा सके। भेषज के कितने पर्याय हो गए, 2 पर्याय हो गए। अभेषज कितने प्रकार के हैं, अभेषज भी 2 प्रकार के हैं।
अभेषज कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार। बाधन जो तत्काल हानि पहुंचा दें, और सानुबाधन जो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट अपना दिखाते हैं, स्लोली दिखाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सानुबाधन। तो 2 प्रकार के अभेषज हो गए, बाधन और सानुबाधन। 2 प्रकार के क्या हो गए? अभेषज, बाधन और सानुबाधन। एक्यूट जो दिखा तत्काल प्रभाव दिखाए एक्यूट, और जो क्रोनिक में दिखाए अपना इफेक्ट, साइड इफेक्ट, तो वो होते हैं सानुबाधन। वो क्या होते हैं? सानुबाधन। इसमें जैसे दूषी विष, ये पूछा जाता है, दूषी विष के सेवन कर लेने पर कालांतर, तत्काल मृत्यु नहीं होती, कालांतर कष्ट होता है। इसे वर्ष गणानुबंधी कहा गया है। तो पूछा जाता है वर्ष गणानुबंधी किसके लिए कहा गया है? दूषी विष के लिए, सानुबाधन वाले के लिए। तो बाधन क्या है? ये ध्यान दिए, मॉडल से एक्यूट डिजीज से संबंधित जो होते हैं बाधन, और सानुबाधन क्रोनिक डिजीज से तरफ संकेत करते हैं। अब आ जाते हैं रसायन, जो स्वस्थ को ऊर्जा प्रदान करने, जो स्वस्थ ऊर्जोस्कर होते हैं। पूछ लिया जाता है स्वस्थ ऊर्जोस्कर क्या है? रसायन है कि बाजीकरण? तो ये क्या है? तदवृक्ष इस तरह के पूछ देगा। स्वस्थ ऊर्जकरम, स्वस्थ ऊर्जस्करम यत तद वृश्यम, ये इतना रख देगा श्लोक, इसको खाली स्थान पर भरा लेते हैं, तो इसको बोलते हैं तद रसायनम। क्या है ये? रसायनम। क्या है ये? रसायनम। स्वस्थ ऊर्जस्करम। रसायन नाम श्रेष्ठम किसके लिए कहा है? चरक जी ने चरक सूत्र 25 में क्षीर घृत अभ्यासु, किसके? क्षीर घृत अभ्यासु, क्षीर घृत अभ्यासु, क्षीर घृत अभ्यासु रसायन नाम श्रेष्ठम होता है। रसायनों में सबसे श्रेष्ठ क्या है? क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो रसायन नाम श्रेष्ठम क्या है? रसायन नाम श्रेष्ठम है क्षीर घृत अभ्यासु, रसायन नाम श्रेष्ठम। विमर्श में आके देते हैं। विमर्श में बताया गया है कि चक्रपाणी ने स्वस्थ ऊर्जस्कर आतरश रोगनुत में दूसरा आतरश रोगनुत का ग्रहण किया है। गंगाधर ने वृक्ष और रसायन में दूसरा रसायन को ग्रहण किया है। रोग प्रशम करने में तो प्राय भाव आतरश रोगनुत का ही प्राप्त होता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि कुछ द्रव्य रसायन जो है वो मेडिसिन की तरह यूज हो जाते हैं, और कुछ मेडिसिन द्रव्य रसायन की तरफ दोनों यूज होता है। जैसे शे, हम याद करेंगे इसकी SAY क्या कह रहे हैं? चक्रपाणी से, चक्रपाणी से कह रहे हैं। सर्पी गुण, S फॉर सर्पी गुण, A फॉर अगस्त, हरिष्टकी, और योगराज। योगराज कहाँ यूज होता है? पांडु में। योगराज कहाँ? पांडु में। पांडु में सर्पी गुण को रसायन में तथा बाजीकरण। ये और जो प्रयुक्त काश में जो प्रयुक्त अगस्त हरितकी है, इसको रसायन की तरह यूज किया है। से को किस तरह यूज कर लिया है? से को यूज कर लिया है रसायन की तरह। किस तरह? रसायन की तरह। सर्पी गुण जो बताया गया है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो सर्पी गुण बताया गया है उसको रसायन बाजीकरण की तरह इस्तेमाल कर लिया गया है। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, पांडु में जो योगराज बताया गया है, और काश में जो अगस्त हरितकी बताई गई, इन तीनों को उपयोग रसायन की तरह किया गया है। उसी प्रकार जो भल्ला च्यवनप्राश आदि जो रसायन यहाँ बताए जाएंगे वो डिजीज, रोगों को दूर करने के लिए ही प्रयुक्त होते रहते हैं। तो ये इनका प्रयोग होता रहता है। रसायन के गुण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रसायन के क्या गुण है? रसायन किसे कहेंगे? रसायन के क्या गुण है? तो जिस चीजों से हमें उत्तम धातु की प्राप्ति होती है। लाभोपाय हुई सस्ता नाम रसादि नाम रसायनम, सर्वोत्तम उत्तम रस आदि धातुओं को प्राप्त करने के जो उपाय है उसे रसायन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रसायन कहते हैं। क्या क्या इसका बेनिफिट है? रसायन से हमें क्या क्या मिलेगा? दीर्घायु मिलेगी, दीर्घमायु, स्मृति, मेधारोग्यम, तरुणम वय, प्रभाव वर्ण, हमारा प्रभाव बढ़ जाएगी, वर्ण, स्वर, औदार्य, देह, इंद्रिय बल सब इससे बढ़ जाएगा। वाक सिद्धि, प्रणतिकांति, लभते न रसायनात्,
और लाभोपाय सस्तानाम से पूछ लीजिए, लाभोपाय सस्तानाम रसादीनाम रसायनम। उत्तम रस आदि धातुओं को प्राप्त करने का जो उपाय है उसे क्या कहते हैं? रसायन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रसायन कहते हैं। आगे नेक्स्ट में चलते हैं। बागभट्ट में भी यही सेम श्लोक मिल जाएगा। बाजीकरण की परिभाषा, वृष या बाजीकरण की परिभाषा। तो बाजीकरण से क्या मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यशः, श्रिय, बलम, पुष्टि, ये कौन प्रदान करता है? यश किससे मिलेगा? यश और श्री, बल, पुष्टि किसके लिए कहा गया है? तो ये बाजीकरण के लिए कहा गया है। अपत्य संतान कर्म, अपत्य संतान की प्राप्ति जिससे होती है। सद्य संप्रहर्षणम, इस संप्रहर्षण, बाजी अश्व घोड़े की तरह जो बलवान मैथुन में बना दे। प्रतिहता, स्त्रिया, स्त्रियों को जो प्रिय हो। भवत अति प्रिया, स्त्रीणाम तेन योप्यते जीयते शुक्रम फल वदेन दृश्यते प्रभूत शाखा। तो इसमें क्या, ये सब किसके लिए कहा गया है? अपत्य संतान कर्म। बाजीकरण की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? बाजीकरण की परिभाषा। इसमें पूछ लिया जाता है कि पुत्रश आयतन कौन? पुत्रश का आयतन क्या है? पुत्रश आयतन इसे कहा गया है। तो इसको कहा गया है बाजीकरण को। अपत्या नाम मूलम किसे कहा गया है? अपत्या नाम मूलम, तो जिसके पास अपत्य पद होता है उसको अपत्या नाम मूलम कहा गया है। किसको कहा गया है? और संतान मूल किसे कहा गया है? तो संतान मूल, ये हमारे बाजीकरण को कहा गया है। संतान मूल किसको कहा गया है? बाजीकरण को। अपत्या नाम मूल किसे कहा गया है? तो अपत्या नाम मूल नारी को कहा गया है। किसको कहा गया है? योनि व्यापक चिकित्सा में बताया जाएगा किसको कहा गया है। नारी के लिए कहा गया। चरण चिकित्सा 30 में योनि व्यापक जो बताई जाएगी वहां पे ये बताया गया है। अब पुत्रश आयतन किसको कहा गया है? आगे चलते हैं इसमें। रसायन और बाजीकरण का वर्णन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। स्वस्थ ऊर्जस्कर, तो स्वस्थ ऊर्जस्कर क्या हो गया? रसायन। तो द्विविधम प्रोक्तम औषधम, किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है? दो प्रकार के औषधों का वर्णन किया जा रहा है। स्वस्थ पुरुष में प्रशस्त भाव बढ़ाने वाले ये दो प्रकार के औषधों का वर्णन किया गया है। ज्वर आदि व्याधि को दूर करने के लिए यदि व्याधिया निर्घात कर्म, व्याधि का निर्घात करने में वक्षते तत्चिकित्सते, एक व्याधि चिकित्सा में प्रयोग किया जाएगा। रसायन विधि चाग्रे बाजीकरण एवं, चिकित्सा, उस चिकित्सा का अधिकार के वर्णन के पूर्व रसायन यानी कि जो आगे बाजीकरण का वर्णन किया जा रहा है। तो इसमें पूछ लिया जाता है क्या है? प्रोक्तम औषधम स्वस्थ उद्देश्य का। आगे चलते हैं। अभेषज असेव्य, अभेषज क्या है? असेव्य। अब आ जाते हैं द्विविध रसायन प्रकरण। टू टाइप्स ऑफ रिजुविनेशन थेरेपी, किस प्रकार से जाएगा? रसायना नाम द्विविधम प्रयोग मृषियो विदुः कुटी प्रावेशिक चैव वात तापिक म्योजा। कुटी यानी आईपीडी में इंडोर भर्ती करके आईपीडी इलाज करेंगे इसका। और वात, वात मतलब एयर, और ताप मतलब सन, क्या हो जाता है? वात तापिक, वात मतलब एयर हवा, और तापिक मतलब दम, यानी इसको खुले में ओपीडी पेशेंट, ओपीडी में यूज किया जाता है। ऐसे का दूसरा नाम क्या है? सौर मारुत विधि से। किस प्रकार से? तो दो प्रकार से प्रयोग करने का विधि उपदेश ऋषियों ने किया है, कुटी प्रावेशिक और वाततापिक। कुटी प्रावेशिक तो आईपीडी में जिसको पेशेंट को एडमिट करके जिसमें इलाज दिया जाएगा, रसायन खिलाया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? कुटी प्रावेशिक। और जो घर में खाने के लिए दिया जाता है उसे बोलेंगे वाततापिक।
वातापिक। रसायन का प्रयोग सभी मनुष्यों के लिए वांछनीय नहीं है, रसायन सबके लिए नहीं है। सुश्रुत ने स्पष्ट बताया कि अत खलु सप्त पुरुष रसायना नाम न उपजरिन। 7 पुरुष हैं जो इन प्रकार 7 टाइप्स के जो पुरुष हैं इनके लिए नहीं है। कौन कौन से? अनात्मवान, आलसी, जो आलसी है, अनात्मवान है, आलसी है, दरिद्र है, प्रमादी है, वृष्णि है, पापकृत है, भेषज का अपमान करने वाला है। च इति सप्त भीरेव कारणेन न संपत्ति। इनको जो है इनके लिए रसायन नहीं है। तो ये पूछ लिया जाता है किसके किसके लिए, तो 7 लोगों के लिए नहीं है, 7 लोगों के लिए नहीं है। आदि पीवी को रसायन नहीं देना है। किसको किसको? आदि, आदि, तो अनात्मवान, ए फॉर अनात्मवान, ए फॉर आलसी, डी फॉर दरिद्र, और फिर पी बी प्रमादी और व्यसनी, और पी बी आदि पीवी को पापकृत और भेषज को रसायन नहीं, को रसायन नहीं देना। क्या करना है? रसायन नहीं देना। और बिना शोधन किए फिर क्या कर रसायन का प्रयोग कब करना चाहिए, इस विषय में सुश्रुत ने सुश्रुत चिकित्सा 27 में भी बताया है। यथा पूर्वे वैशी मध्य। कब देना है इसको? पूर्वे वैशी मध्य, मध्यावस्था के पूर्व वय, मतलब युवा अवस्था में। कब देना है? युवा अवस्था। पहले नहीं प्रयोग करना है और बाद में भी नहीं प्रयोग। किसमें दे करना है? वैशी मध्य मनुष्य से रसायनम प्रयोजित घोषक प्राग स्निग्ध शुद्ध स्तन। किस तरह के? शुद्ध स्तन, जो बिल्कुल शुद्ध हो जाए। न विशुद्ध शरीर से युक्तो रसायन विधि। बिना शोधन के रसायन का प्रयोग नहीं करना है। कब करने के लिए बताए हैं? पूर्व से पूर्वे वैशी। कब कब बताए हैं? पूछ लिया जाता है कभी कभी, श्लोका के टर्म रख देते हैं। पूर्वे वैशी मध्य, पूर्वे वयसी मध्य, पूर्वी वयसी मध्य। रसायन का प्रयोग 7 लोगों को नहीं करना है। किसको किसको बता दिए? आदि पीवी को रसायन नहीं, और बिना शोधन के नहीं देना। और कब किस एज में देना है सब डिटेल दी गई। तो भेषज कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हैं। इस जो फ्लो चार्ट दिया गया इसको देख लेते हैं। भेषज कितने प्रकार के हो गए? भेषज, एक भेषज हो गई मेडिसिन, एक अभेषज हो गई। इसके सिनोनिम्स दिए गए हैं, 9 सिनोनिम्स यहाँ बता दिए गए हैं। उसमें 2 प्रकार के हो गए। एक स्वस्थ ऊर्जस्कर, जो स्वस्थ हेल्दी मनुष्य हैं उनकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए होती है, प्रिवेंटिव थेरेपी इसे बोलते हैं, या मेंट फॉर हेल्दी। किसके लिए है? हेल्दी पुरुष के लिए। एक होती है आर्तस रोगनुत, ये किसके लिए होती है? रोगी के लिए, क्यूरेटिव थेरेपी हो गई। आर्तस रोगनुत क्या हो गई? क्यूरेटिव थेरेपी हो गई। और हेल्दी के लिए 2 प्रकार के हो गए, एक रसायन, एक वृक्ष बाजीकरण। एक क्या हो गई? रसायन, और दूसरी हो गई बाजीकरण। रसायन और बाजीकरण। रसायन का प्रयोग कितने प्रकार से बताएं? रसायन का प्रयोग 2 प्रकार से, कुटी यानी आईपीडी में, और दूसरा वातापिक, इसी को सौर मारुत कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सौर मारुतिक। क्या बोलते हैं इसको? सौर मारुतिक। इसका ऑप्शन पूछ लिया जाता है इसी का। सौर, सौर मारुतिक। सौर मतलब धूप, सन, मारुत में हवा। और अभेषज जो होती है वो 2 प्रकार की बताई गई। कौन कौन सी? बाधन और शानुबाधन। भेषज कौन कौन सी है? बाधन और शानुबाधन। भेषज बाधन और शानुबाधन, जो एक्यूट तुरंत अपना साइड इफेक्ट दिखा देगी, और शानुबाधन क्रोनिक नेचर, धीरे धीरे। दूषी विष, इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है? दूषी विष। इसका एग्जाम्पल क्या है शानुबाधन का? दूषी विष। वर्ष गणानुबंधी कहा गया है। दूषी विष को क्या कहा गया है? यह शानुबाधन के लिए क्या कहा गया? वर्ष, पूछ लिया जाता है, वर्ष गणानुबंधी, वर्ष गणानुबंधी कहा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अब कुटी निर्माण करने की विधि और स्थान कैसा होना चाहिए? तो कुटी प्रावेशिक विधि बताया जा रहा है कहाँ कैसे होना चाहिए। तो इसमें त्रिगर्भा किस तरह होना चाहिए? त्रिगर्भा सूक्ष्म लोचन,
छोटे छोटे झरोखे होने चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, घन भित्ति, यानी कि जिससे रूम टेम्परेचर मेंटेन रहे, बाहर का ज्यादा इन्वायरमेंट ना, तो घन भित्ति होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, घन भित्ति होनी चाहिए। स्त्री विवर्जिताम होनी चाहिए, स्त्री स्त्री विवर्जिताम होना चाहिए। और कहाँ बनाना है, किस समय, दिशि, किस दिशा में, पूर्व और उत्तर, दिशि पूर्व उत्तर, यही सब पूछा जाता है। तो किस तरह इसमें सूक्ष्म लोचनान कैसे होना चाहिए, त्रिगर्भ होना चाहिए, निवात नहीं होना चाहिए, क्या, निवात नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या नहीं बताया गया है, तो निवात, वैक्यूम नहीं क्रिएट करना है, निवात नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सूक्ष्म लोचन। त्रिगर्भा क्यों बनाया जा रहा है, जिससे कि इसमें इन्वायरमेंट का फर्क ना पड़े, रूम टेम्परेचर मेंटेन रहे। दिशा कौन सी बताई गई, तो दिशा हाईलाइट कर लीजिए, दिशा बताई गई उत्तर और पूर्व, चरक की फेवरेट दिशा है उत्तर और पूर्व दिशा में कुटीर का निर्माण कराएं। और दीवार कैसी होनी चाहिए, घन भित्ति होनी चाहिए, त्रिगर्भा होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए, त्रिगर्भा सूक्ष्म लोचन होनी चाहिए, और स्त्रियां वर्जित होनी चाहिए। ये हो कुटी। कुटी का अर्थ यहाँ क्या है बता रहे हैं, सैनिटोरियम या हेल्थ रिसॉर्ट। लेकिन बाघ भट्ट ने जो बताया है अपनी कुटी, उसमें क्या कहा है, निर्वात निर्भय, निर्वात होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, लेकिन चरक की जो कुटी है उसमें सूक्ष्म लोचन बताए गए हैं, क्या, छोटे छोटे झरोखे होने चाहिए। लेकिन जो बाघ भट्ट की कुटी है उस कैसी होनी चाहिए बताए उन्होंने, निर्वात बताए। तिरगर्भा इन्होंने बताया, तिरगर्भा सूक्ष्म लोचन। दिशि उदीच, केवल उत्तर दिशा इन्होंने बताया, दिशा कौन सी बताया इन्होंने, उत्तर दिशा। बाघ भट्ट ने कैसी कुटी के लिए अपनी दिशा बताई है, उत्तर दिशा। बाघ भट्ट ने कौन सी, बाघ भट्ट ने उदीच दिशा, उत्तर दिशा बताई। और चरक जी ने क्या बताई है, पूरब उत्तर दोनों बताई। कुटी में प्रवेश करने की विधि क्या होनी चाहिए, तो विधि अच्छी अच्छी होनी चाहिए। जब सूर्य कहाँ हो, उत्तरायण में सूर्य हो, उत्तरायण में शुक्ल पक्ष हो, तिथि हो, नक्षत्र उत्तम हो, शुभ मुहूर्त हो, ये सब चीजें ध्यान लेकर बनाकर धीर धृति स्मृति बल को धारण करके श्रद्धा पूर्वक सावधान होकर रज और तम इन मानसिक दोषों को दूर कर प्राणी मात्र की कल्याण कामना करते हुए, किसकी कल्याण कामना करते हुए, देवता ब्राह्मण की सर्वप्रथम पूजा और प्रदक्षिणा कर उस कुटी में प्रवेश करें। रसायन प्रयोग के पहले संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। उस कुटी में प्रवेश करने के बाद संशोधन औषधियों से, अर्थात वमन विरेचन आस्थापन और शिरो विरेचन से शुद्ध हो जाने के बाद, जब शरीर में कुछ भी कष्ट न रह जाए, हेल्दी और पूर्ण बल हो जाए, तब रसायन का सेवन करना चाहिए, तब रसायन का सेवन करना चाहिए। रसायन प्रयोग में शोधन प्रयुक्त होने वाले औषधि का प्रयोग आगे बताया जा रहा है। तो कब करना है, पहले शोधन कर देना है, शोधन करने के बाद जब कष्ट शरीर में रहे तब। अब लेकिन पूछा जाता है शोधन किससे करें, तो शोधन के लिए उन्होंने बताया है हरितकी चूर्णानी, किससे किससे करना है, हरितकी चूर्णानी, सैंधव के गुणम, यही पूछ लिया जाता है किससे करना है, हरितकी चूर्णानी, सैंधव आमल के गुणम, वचा बिडंग रजनी पिपली विश्व भेषजम, पिबेद उष्णामुना जंतु स्नेह सेदो उपपादिता तेन शुद्ध शरीर कृत संसर्जनाय च, संसर्जन कर्म करना शोधन के बाद। तिरात्रम यावाक, किस चीज से, 3 रात तक यावक दद्यात पंचाह वार आपी सर्विशा, किसके साथ, यावक देना है, किसके साथ, घी के साथ, किसके साथ, घी के साथ। सप्ताहम व पुनरस यावच उद्देशु वर्चसा, शुद्ध कोष्ठम तु तम ज्ञात्वा रसायन उपचारित, वयः प्रकृति सातम्योग्यो योगम यस यद भवेत। मतलब क्या हुआ, इसी चूर्ण का नाम पूछ ले, क्या, कौन सा, हरित के नाम से स्टार्ट होने की वजह से इस चूर्ण को क्या कहते हैं, हरित क्यादि चूर्ण का नाम कहा जाता है। कौन सा चूर्ण, शरीर का शोधन कहाँ से करना है, हरित क्यादि, हरित क्यादि, कौन सा चूर्ण है, हरित क्यादि चूर्ण से शरीर का शोधन कर देना है, जिसको रसायन सेवन कराना है। अब इसमें फुल कंटेंट, तो त्रिफला में से क्या नहीं है, त्रिफला में विभीतक नहीं है, इसमें विभीतक, विभीतक नहीं है, आंवला हर्रा है। और सोंठ, तो पिपली और सोंठ है, पिपली
और सोंठ है लेकिन मरीच नहीं है, मरीच विभीतक नहीं है, मरीच नहीं है, तो ये पूछ लिया जाता है। त्रिफला है, त्रिकटु में विभीतक और मरीच नहीं है। और संसर्जन कर्म ये पूछा जाता है, तो संसर्जन कर्म कहाँ से कराएंगे? पुराण यावक, संशोधन करने के बाद संसर्जन जो कराते हैं तो इसमें स्पेशल बता दिया गया है, तो संसर्जन कर्म कैसे कराएंगे? पुराण यावक, पुराण यावक, पुराण यावक में किसके साथ? पुराण यावक का चूर्ण घृत के साथ, सर्पी। आगे नेक्स्ट में चलते हैं। तो संशोधन करना जरूरी है रसायन पहले, और किससे करना है? हरितक्यादि चूर्ण से करना है। हरितक्यादि जो संसर्जन किससे करना है? पुराण यावक और घृत से खिला के करना है। अब आ जाते हैं हरितकी के गुण। अब हरितकी चूर्ण बता दिए, तो हरितकी के गुण हम बताएंगे। हरितकी के गुण, तो हरितकीम पंचरसाम उष्णा उष्णाम लवणाम शिवाम। 5 रस हैं, लेकिन किसको छोड़ करके? लवण रस को छोड़कर। हरितकी में कितने रस हैं? 5 रस। तो 5 रस हरितकी में भी होती है, विविधकी में भी होती है, और अमलकी में होती है। इसमें क्या नहीं है? लवण नहीं होता, लेकिन 5 रस होते हैं। और ये दोष अनुलोमनी, तो दोष अनुलोमनी क्या होती है? हरितकी को माता कहते हैं। क्या? माता पका कर देती है। तो जो पुरुष का मल का पाचन करने के बाद पुरुष निकाले, रिचन कराए, वो उसे कहते हैं दोष अनुलोमनी। तो दोष अनुलोमनी क्या है? हरितकी। हरितकी क्या कहेगा? तो माता पका कर भोजन देती है। इसको याद रखें, माता पका कर देती है। और फिर ये एक लाइन है, सर्व रोग प्रशमनी, सभी रोगों को प्रशमन करने, और बुद्धि इंद्री बल प्रदम, बुद्धि और इंद्री को बल देने में। इससे मिलती जुलती लाइन और होती हैं, उनको आगे देखेंगे। जैसे जरा व्याधि प्रशमनी, अगर यहाँ बुद्धि सर्व रोग प्रशमनी की जगह क्या करते हैं? जरा जरा व्याधि प्रशमनी, और ये लाइन सेम है। बुद्धि इंद्री बल प्रदम किसके लिए कहा गया? पूछ लिया जाएगा। बुद्धि इंद्री बल प्रदम, तो ये आमलक के लिए कहा गया। किसके लिए कहा गया था? आमलक रसायन प्रदम। आगे एक आता है जरा व्याधि प्रशमनम देह दाढ़ कर्म। तो जरा व्याधि प्रशमनम, यहाँ देखते हैं जरा, ये सेम रहेगा, जरा व्याधि प्रशमनम। और यहाँ बुद्धि हिंदी बल के क्या हो जाएगा? देह दाढ़ कर परम। तो देह दाढ़, तो देह को दृढ़ करने में क्या है? शिला। तो यहाँ याद कर लेंगे, शिला जतु के लिए कहा जा रहा है। किसके लिए कहा जा रहा है? शिला जतु। अब यहाँ क्या है? वय स्थनी, वय स्थापना नाम श्रेष्ठम। ये इसको क्या कहा गया है? वय स्थापनी पराम, मतलब से एक जगह वय स्थापने में किसको कह दिया? हरितकी को। और चरक सूत्र जब 25 में बताते हैं तो वय स्थापना नाम श्रेष्ठम, तो वय स्थापना नाम श्रेष्ठम कौन है? आमलकी के लिए कहा गया है। तो वय स्थापना नाम श्रेष्ठम कौन है? यहाँ लिख लीजिए, वय स्थापना नाम श्रेष्ठम, इस तरफ लिखते हैं, वय स्थापना नाम श्रेष्ठम। अगर श्रेष्ठम शब्द लगा है तो कौन है? आमल, आमला। अब पराम है कौन? वैसा स्थापनी पराम, स्थापनी, स्थापनी है तो माता है, मेल वर्जन है, तो स्थापनी। स्थापना नाम तो कौन है? मेल है, तो आमला। स्थापनी फीमेल, तो हरित की माता। यहाँ से याद रखें। नेक्स्ट में चलते हैं।
विमर्श में आके देखते हैं क्या लिखा गया है। हरितकी में लवण रस को छोड़कर शेष मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय पांचों रस होते हैं। यह वीर में उष्ण है, सभी प्रकार से कल्याणप्रद है, दोषों का अनुमान करता है, ये सब चीज दिया हुआ है। लेकिन आंवला, आंवला क्या होता है, सेम होता है, बस वीर में वो क्या होता है, आंवला शीत होता है। ये एक आध बार पूछा गया। क्लैब्यम अंग अवसाधनम किसके लिए है, हरितकी के लिए। विमर्श में आगे देखते हैं। रसायन अधिकार में अन्य श्रेष्ठ औषधियां भी है जो आग बढ़ाने में उत्तम है, पर हर्रे और आंवला, कौन कौन, आमलकी और हरितकी, दोनों आयु को बढ़ाने में, रोग नष्ट करने में श्रेष्ठ है। जरा और व्याधि को दूर करने में जो औषधियां श्रेष्ठ हैं उन्हीं को रसायन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो जरा और व्याधि को दूर करने में श्रेष्ठ होती हैं उन्हीं को रसायन कहा जाता है। हरितकी को क्या कहा गया चरस सूत्र में, हरितकी पथ्यानाम श्रेष्ठम, हरितकी को क्या कहा गया है, पथ्यानाम श्रेष्ठम, और अमलकी को स्थापना नाम श्रेष्ठम। अब इसमें ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर हरितकी को, ये कहा गया, ये तो इनके पर्याप्त हो गए। हरितकी को अगर चबा के लिए जाए तो, चबा के लिए जाए तो आग लगा देगी, क्या लगा देगी, आग। और पेशिता, पेशिता ले जाए तो क्या करेगी, पासे पेशता पासे पुरीश, याद करेंगे, पुरीश, पासे पेशता पासे पुरीश। स्विन्ना संग्रहणी, यस यस। अगर उसको भून दिया जाए, अगर हरितकी को क्या कर दिया जाए, भून दिया जाए, तो तीनों दोष को भून देगी। किसको भून देगी, भून देंगे अगर हरितकी को तो तीनों दोष को भून देगी। हरितकों को भूनेंगे तो भी तीनों दोष को भून देगी। तो पूछ लिया, चर्बिता क्या करेगी, अग्नि बढ़ा देगी, चबा के लेंगे तो अग्नि बढ़े। पेशिता क्या करेंगे, पूरी। श्विन्ना अगर लेते हैं तो संग्रहणी, अगर भ्रष्ट करके यानी भून कर लेते हैं, भ्रष्टा है तो क्या करेगी, तीनों दोष को भून देगी। ये अलग अलग पूछा जाता है। किसको किसको नहीं देना है, हरित की सेवन के अयोग्य कौन है, तो जननली अयोग क्या होते हैं, बाल, वृद्ध, गर्भिणी, ये अयोग्य होते हैं। लेकिन यहाँ क्या क्या अयोग बताए हैं इनको, यहाँ हरित की में बाल, वृद्ध, किसको किसको देख बता रहे हैं, तो रुक्ष भोज, जो रुक्ष भोजन का करता है, अजीर्ण, जिसको अजीर्ण है, रुक्ष भोजी है, स्त्री मध्य कर्षिता है, स्त्री मध्य से जिसका कर्षण हो गया, वो कमजोर हो चुका है, इस तरह के लोगों को क्या बताया गया है यहाँ, क्षुत पिपासा अधिक है, गर्मी से पीड़ित है, इस तरह के लोगों को हरित की सेवन के अयोग्य बताया गया है। हरित की सेवन के विषय में अन्यत्र वर्णन इस प्रकार मिलता है, अध, बहुत थका हुआ है, अति खिन्नु, वल वर्जितश्च, रुक्ष कृषु, रुक्ष को, कृष को, लंघन, कर्षिता, लंघन की वजह से जो कर्षित है, पित्ताधिक, जिसका पित्त बहुत बढ़ा हुआ है, गर्भवती नारीचा, इनको सबको नहीं देना। तृष्णा से, मुख शोष से, अनुस्तंभ से, इन लोगों को नहीं देना, ये सब अयोग्य हो जाते हैं। आंवले के गुणकर्म में हम देख लेते हैं, हरित के और आंवले के मिलते जुलते हैं, बस केवल वीर में अंतर है। क्या अंतर है, वीर में अंतर है। हरितकी में जो गुण और कर्म है, तान गुणस्तानि कर्माणि विद्यात आमल की स्तीव, यान युक्तानि हरित क्या वीरस्य तु विपर्य, केवल वीर में विपर्य है, कि वीर विपर्य है। वीर क्या है, आंवला का वीर क्या होता है, शीत होता है। आंवला का वीर क्या होता है, शीत। हरित की क्या होती है, उष्ण। बाकी सब सेम है कैरेक्टरिस्टिक। हरित की तथा आंवल के विषय उपसंहार, तो किस तरह का लेना है, आंवले के बीज रहित फल का प्रयोग किस तरह का लेना है, बीज रहित। अब हिमवान औषधि जो होती हैं, श्रेष्ठ होती हैं औषधियों के लिए, हिम प्रदेश क्या है, हिमालय प्रदेश श्रेष्ठ माना गया है। तो यहाँ देखते हैं, हिमालयोत्पन्न औषधि श्रेष्ठ होती है, उन्हीं के बारे में बताया गया है। क्या,
हिमालय में उत्पन्न औषधियां क्या होती हैं? श्रेष्ठ होती। वो चरक सूत्र 25 में बताया भी गया कि हिमवान औषधि भूमि नाम श्रेष्ठम। औषधि के लिए जो भूमि श्रेष्ठ है वो क्या है? हिमालय, हिमवान। और आग्नेय औषधियां कहाँ की श्रेष्ठ हैं? विंध्य पर्वत की। आग्नेय औषधियां कहाँ की? और सौम्य औषधियां हिमालय की श्रेष्ठ होती हैं। अब शुरू करते हैं। योग, कितने योग बताए गए हैं? अभय प्राण कामी में 6 योग बताए गए हैं। कितने योग बताए गए हैं? 6। पहले योग शुरू करते हैं। ब्राह्म रसायन, प्रथम ब्राह्म रसायन, प्रथम ब्राह्म रसायन। ये प्रथम ब्राह्म रसायन कितने योग बताए गए हैं? 6 योग। तो 6 में पहले हम लोग सुनते हैं प्रथम ब्राह्म रसायन। तो देखते हैं इसमें क्या क्या मिला हुआ है। तो इसमें ये यही लाइन कोट करके पूछ ली जाती है कि जो दीर्घ आयु वर्ग की कामना, तो कौन सा है? किसके लिए कहा गया है? दीर्घायु आग्रहम कामाश चेष्टान समुच्चय किसके लिए कहा गया है? तो ये प्रथम बाबा वही जो दीर्घायु की कामना करे। तो दीर्घायु की जो कामना कर रहा है वो किस रसायन के लिए कहा गया है? प्रथम ब्राह्म रसायन के लिए। सेकंड के लिए नहीं कहा गया। किसके लिए कहा गया है? सेकंड, प्रथम के लिए क्या है? तो इसको हम कैसे याद करते हैं? बाबा वही जो दीर्घायु की कामना करे। बाबा नंबर 1 वही तो कौन है? क्या बाबा नंबर 1 कौन? यहाँ लिख लेते हैं। बाबा नंबर 1 वही जो दीर्घायु की कामना करे, दीर्घायु की कामना करे। तो ये पूछ लिया जाता है। ये इस तरह ये खाली तरह के क्वेश्चन में कि दीर्घायु में दीर्घमायु वयश्चाग्रह, दीर्घायु और वय में आग्रह क्या है? कामना चेष्टान किसके लिए कहा गया है? तो प्रथम ब्राह्म रसायन के लिए कहा गया है। इसमें पूछा जाता है कि आंवला और हर कितना है? तो हरित की और आंवले की 1:3, 1000 इंटू 3000, 3000। 1000 से 3000 किसके? तो 1000 क्या है? हरित की और 3000 आम्ल की। ये पूछ लिया जाता है रेशियो। हरित की और अम्ल की का रेशियो कितना है? तो हरित की इसमें बाबा नंबर 1 में, प्रथम ब्राह्म रसायन में 1000 है और अम्ल की कितना है? 3000 है। अम्ल की कितना है? 3000 है। और इसमें कौन सा पात्र लिया गया है? तो ये उदुम्बर। उदुम्बर किसके लिए कहा गया है? उदुम्बर ताम्र के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? ताम्र के लिए, ताम्र पात्र में। तो ताम्र पात्र तीन चीज जगह ज्यादा इस्तेमाल हुआ। कहाँ? बीडीएस, प्रथम ब्राह्म रसायन, दृष्टिपदा, दृष्टिपदा वर्ती, दृष्टिपदा वर्ती और सिद्धमलेप। कुछ में एक सिद्धमलेप बताया जाएगा, उसमें भी उदुम्बर तांबे का पात्र इस्तेमाल किया गया है बनाने के लिए। तो क्या क्या याद करेंगे? बीडीएस, बीडीएस काहे से? तांबा। और इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है? ये पंचमूला नाम, दोनों पंचमूल हैं। पंचमूला नाम। और हरितकी सहस्त्र, कितनी हरितकी हैं? 1000। अत्रिगुणात्मक आम्लक, ये तो हरितकी सहस्त्र यानी 1000 हरितकी की याद रखना है। 1000 हरितकी और 3000 आंवला। और कितने में बनाना है? 10 गुना पानी में। कितने में? 10 गुणे अम्ल से। कितने गुणे पानी में? 10 गुना पानी में बनाना है। कितना पानी लेना है? 10 गुना। 10x पानी, वाटर कितना हमें लेना है? 10 गुना। और कितना जब शेष रह जाए? 1/10 जब शेष रह जाए, 10 भाग अवशेषे, 1 जब 10 शेष रह जाए तो हमको उस काढ़े को ग्रहण कर लेना है। क्या कर लेना है? ग्रहण कर लेना है। और फिर इस्तेमाल करना है। अब आते हैं दूसरा योग हमारे पास क्या है, और इसकी मात्रा पूछ ली जाती है, कितना इसकी मात्रा देना है। और इसमें यमक का प्रयोग किया गया। किसका?
तैल और सर्पी घी, तो इसमें यमक का प्रयोग किया गया है। और इसको किसने प्रमोट किया था? तो बैखानस और बालखिल्य नामक ऋषि जो आयुर्वेद अवतरण में आते हैं, बैखानस और जो 53 ऋषि थे चरक सूत्र वन में, तो ये वही बैखानस और बालखिल, तो इनके द्वारा संस्कृत यानी इनके द्वारा प्रमोटेड, इनके द्वारा यूज किया गया कौन सा रसायन है? तो बाबा नंबर 1 इसके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम ब्राह्म रसायन नंबर 1 बैखानस और बालखिल ने इसका इस्तेमाल किया था। कितना इस्तेमाल किया गया था? किसने? बैखानस और बालखिल ने। और कितनी डोज लेना है? तो या इसको हाईलाइट करेंगे दूसरे कलर से, या न उपरंधेत आहारम मात्रा जरा प्रति, यानी कि इतनी मात्रा लेना है जिससे हमारे भोजन की डाइट डिस्टर्ब ना हो, जिससे हमारी डाइट डिस्टर्ब ना हो, भूख हमारी डिस्टर्ब ना हो, उतना ही इसको हमें लेना। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, वही हम ले रहे हैं, ज्यादा नहीं डीप में जा रहे हैं। द्वितीय ब्राह्म रसायन, इसमें क्या है? इसमें मेन पूछा जाता है, इसमें क्या है? कनक, 5 चीजें पढ़े, लेकिन कनक, रजत, ताम्र, प्रवाल और आयस चूर्ण, कौन कौन सी? किसका किसका? तो सोना चांदी लोहा और ताम्र प्रवाल। सोना चांदी लोहा का पता बाबा नंबर 2 देंगे, बाबा देंगे कौन से? बाबा नंबर 2 किसका पता बताएंगे? बाबा नंबर 2 पता बता रहे हैं। पता, तो पता से हो जाएगा प्रवाल ताम्र, किसका? सोना। बाबा के पास जाएंगे, भाई बाबा कहाँ है सोना? तो सोना चांदी और लोहा, तीनों का पता कौन बताते हैं? बाबा नंबर 2। तो 2 नंबर ही बाबा होते हैं, जमीन से सोना चांदी खुदवाते रहते हैं। तो बाबा नंबर ही 2 पता बता रहे हैं, किसका? तो याद रहेगा कि प्रवाल ताम्र सोना चांदी लोहा, कितने चूर्ण पड़े हुए हैं इसमें? बाबा नंबर 2 में। ब्राह्म रसायन द्वितीय में ये सब पड़ा हुआ है। और 1000 बाई 1000, एक एक हजार लेकर बाबा बता रहे हैं। तो 1000 आंवला को, 1000 आंवला के स्वरस में भावना देना है। कितने? 1000 आंवला को चूर्ण जो बना लेना है, उसमें भावना कितनी देना है? तो 1000 आंवला स्वरस की भावना निकाल लेना है, इनके स्वरस, स्वरस की भावना। बाबा नंबर 2, तो पोटेंशियल कितना बढ़ जाएगी? इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कितने कितने? सहस्त्र पिष्ट स्वेदन विदना, 1000। इस साल यूपीएससी में पूछा गया, क्या? पश्चाते च उद्धृत्य कनक रजत ताम्र प्रवाल कालायास चूर्ण, तो पूछ लिया गया, तो इसे याद रखिएगा। स्वर्ण किसे मिला हुआ है? तो स्वर्ण वाले योग कौन कौन से हैं, इसको याद करते हैं हम लोग। कौन कौन से हैं स्वर्ण वाले योग? तो एक तो बाबा नंबर 2 हो गए, और क्या है? आयन रसायन हो गया, बीट करके याद करें, क्या है? बीट करके। बाबा नंबर 2 ब्राह्म रसायन, इंद्र रसायन, इंद्रोक्त रसायन द्वितीय, और त्रिफला रसायन चतुर्थ। 4th नंबर में ये आ रहा है, तो इसको त्रिफला, त्रिफला रसायन चतुर्थ। इनमें सब में क्या पड़ा है? सोना। तो सोना को बीट करना, बीट करके सोना को बढ़ा लेते हैं, सोना को उसके बीट करते हैं। तो बीट से बराबर नंबर 2 इंद्र रसायन, इंद्रोक्त रसायन, बीट करके याद रखें। तांबा किस में पड़ा हुआ था? तांबा बीडीएस पड़ा हुआ था। ब्रह्म रसायन फर्स्ट, दृष्टि प्रदावर्ती और सिद्ध लेप। ब्राह्म रसायन से लाभ, क्यों ब्राह्म रसायन खाएंगे तो क्या लाभ होगा? ब्राह्म रसायन से क्या लाभ होने जा रहा है, इसको देख ले। तो धरणीधर सार पूछा जाए किसके लिए कहा गया है? तो धरणीधर सार किसके लिए?
धाबा के लिए कहा गया, किसके लिए कहा गया, धरणीधर तो धाबा किसके लिए कहा गया है, धरणीधर सार धाबा से याद कर लेंगे, या बाधा। ब्रह्म रसायन के लिए क्या कहा गया, बाधा याद करेंगे, बाधा। ब्रह्म रसायन के लिए क्या कहा गया, धरणीधर क्षार कहा गया, धरणीधर क्षार कहा गया। पर्वत के समान दृढ़ हो जाता है जो किसका सेवन करता है, ब्रह्म रसायन का सेवन करता है, द्वितीय ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन का सेवन करता है उसको क्या हो जाता है। अब आ जाते हैं हमारा च्यवनप्राश, 36 द्रव्य शुरू हो रहा है, बिल विश्वनक अग्निमांत कार्स कास्मर गंभीर पाटला, ये सब चीज क्या है, 36 द्रव्य। च्यवनप्राश में कितने द्रव्य हैं, 36। च्यवनप्राश की बात चालू हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, पहले पूछते हैं कि शर्करा होती है, क्या होती है, तो इसमें मत्स्य क्या होती है, ये द्राक्षा, ये सब चीज है, किसमें मिलाना है, गतेरस, गतरस किसके लिए कहा गया है, तो च्यवनप्राश के लिए पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट। कितने द्रव्य हैं, द्रव्य 36 हो गए, याद है द्रव्य कितने हैं च्यवनप्राश में, 36। गतरस किसके लिए कहा जा रहा है, च्यवनप्राश के लिए, च्यवनप्राश, गतरस किसके लिए है, च्यवनप्राश के लिए। च्यवनप्राश के लिए, गतरस किसके लिए है, च्यवनप्राश के लिए। और इसमें एक मत्स्यंडिका का प्रयोग किया गया, क्या, चीनी का प्रयोग करने के लिए नहीं बताया आचार, इसके लिए बताए हैं, मत्स्यंडिका का प्रयोग बताए, 36 को दब है। आंवले कितने लेना है, 500 आंवला लेना है, आंवले कितना लेना है, 500, पंच 10, आंवला कितने हैं, 500 आंवले कितने हैं च्यवनप्राश में, 500 आंवले, 500 आंवले, कितने आंवले लेना है। अब गोघृत और तिल तैल, गोघृत तैल सर्पिशा, यमक, किसका प्रयोग किया गया भूनने के लिए, यमक का, किस किस चीज में, गोघृत 6 तोला और 6 तोला तिल तैल। पल दोष ये दिए ना, 12 पल, 12 पल, 12 पल। और एक इसमें पूछा जाता है कि जात रस किसके लिए कहा जाता है, तो गत रस किसके लिए है, च्यवनप्राश के लिए। अगर पूछ लिया जाए जात रस, तो जात रस किसके लिए है, आसव, आसव और कषाय, आसव वरिष्ठ के लिए जो बनाया गया है, जब बनाते हैं काढ़ा वह, तो उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, जात रस। तो जात रस किसके लिए है, आसव के लिए। और गत रस किसके लिए है, च्यवनप्राश के लिए। गत रस किसके लिए इस्तेमाल किए गए, च्यवनप्राश के लिए। आगे चलते हैं, च्यवनप्राश के गुण, ये बहुत पूछे जाते हैं, च्यवनप्राश के गुण से। तो च्यवन काश में देते हैं, काश श्वास में, पूरा इसमें इंडस्ट्री चल रही च्यवनप्राश में। छीण छता नाम, वृद्धों को देते हैं, बच्चों को देते हैं। अंग, तो छीण छता नाम, वृद्धा नाम, बाला नाम, च अंग वर्धनाम, इससे मिलती जुलती है राजक्षमा की लाइन, उसमें भी क्या है, बाला नाम च अंग, ये लास्ट की तो फिक्स है, लेकिन वहां क्या हो जाती है, वहां पे हो जाएगी बुद्धि, ये तो हो गया इसके लिए च्यवनप्राश के लिए। अगर इसमें क्षीण छता नाम की जगह क्या कर दें, स्मृति, बुद्धि स्मृति जोड़ रहे हैं, बुद्धि और स्मृति कर, बुद्धि स्मृति कर, बाला नाम च अंग वर्धा नाम, यही चीज। तो बुद्धि और स्मृति किसको चाहिए, जिसको क्या है, उन्माद है, क्या है, जिसको उन्माद करोगे उसको क्या चाहिए। तो ये किसके लिए कहा गया है, महापैशाचिक घृत के लिए कहा गया, महापैशाचिक घृत के लिए पूछा जाता है कि बुद्धि स्मृति कर करम बला नाम च
अंगानाम वृद्धम, बालानाम च अंगानाम वृद्धम, किसके लिए कहा गया है? मर्दना महापैशाचिक घृत के लिए कहा गया है। क्षीण छता नाम वृद्धा नाम, तो क्षीण छत है, क्षीण छत से याद आ जाएगी, खांसी ऐसी वाला है तो किसके लिए है? और वृद्ध वाला है तो च्यवनप्राश के लिए बात की कही जा रही है। किसके लिए बात की जा रही है? च्यवनप्राश के लिए। बात सोणित बात रक्त में है कि मात्रा कितनी है? अस्य मात्रा में प्रयोजित यो उपरंध्यास्य भोजनम, जो भोजन को उपरोध न करे। क्या क्या बढ़ाएगा? मेधा, स्मृति, कांति, ये सब बल, इंद्रिय। स्त्री पर हर्षु किसके लिए कहा गया? ये पूछ लिया जाता है। तो स्त्री पर हर्षु किसके लिए कहा गया है? च्यवनप्राश के लिए। परम अग्नि वृद्धिम वर्ण प्रसादम पौन अनुलोम्यम रसायनस नरः प्रयोग लगते जीर्णे अपि कुटी प्रवेश। किस तरह? आईपीडी में ज्यादा लाभ मिलेगा। जरा कृतम रूपम भर्ती रूपम नव यौनश, च्यवनप्राश के गुण। अब नेक्स्ट में आते हैं आम्लक रसायन, वेरी इंपॉर्टेंट है आम्लक रसायन। इसमें क्या है देखते हैं, खास हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना क्या है आम्लक रसायन में। तो आम्लक रसायन में एक किसमें क्या रहना है? आम्लक रसायन के सेवन के समय दूध का सेवन करना है, अन्न का सेवन नहीं करना है। क्वेश्चन पूछा आ से आम्लक, आ से अन्न का सेवन नहीं करना है, अन्न का सेवन नहीं करना है। पूछ लिया जाता है कि आम्लक रसायन के दौरान अन्न का सेवन करना है कि नहीं? अन्न का सेवन नहीं करना है। दूध में रहना है, काहे में रहना है? दूध में। पैसा प्रतिभोजनम यूषण, पैसा षष्ठी का। और ये जो खाना भी है तो क्या? दूध भात ही खाना है। क्या खाना है? दूध भात। ये इसका सेवन करते समय अन्न का सेवन ना करें। क्या है? अन्न का सेवन ना करें। भूख लगने पर दूध का सेवन किया जा सकता है। भूख लगने पर क्या करना है? दूध का सेवन किया जा सकता है। और जब इसका प्रयोग समाप्त हो जाए तो क्या है? यवागु आदि का सेवन, पेया बिलेपी आदि करते हुए रोगी को आहार के नॉर्मल डाइट पर लाएं। यह चूर्ण और घृत का उपटन या मालिश प्रतिदिन करता रहे। इस रसायन का प्रयोग पुरुष की अग्नि को बल को देखते हुए 2 बार के साल में कितने बार किया जा सकता है? 2 बार किया जा सकता है। भोजन के समय घी के साथ दूध भात, ये सब चीज जब प्रयोग समाप्त हो जाए, लेकिन जब प्रयोग चल रहा है इसका आम्लक रसायन का, तब क्या करना है? अन्न का सेवन नहीं करना है। पेशेंट को किस में रखना है? दूध पे रखना है। किस में रखना है? दूध में रखता है। अब आ जाते हैं हरित्यादि रसायन। एक हरित्यादि चूर्ण था, ये क्या है? हरित्यादि रसायन। ये क्या है? हरित्यादि रसायन। तो ये क्या है? हरित्यादि रसायन। शरीरेंद्री बुद्धि बलम, जरा व्याधि और पाप अपचार इसको सब समाप्त करता है। किसमें? इसमें इसमें क्या देते हैं? बिदारी कंद का जो है स्वरस को गौ गौ के दूध को मिलाकर गौ घृत 1 कुंभ में पकाना है। इसमें पकाना है इन सब चीजों को जो द्रव्य है। हरित की, आंवला, बहेड़ा, 5 पंचमूल, इनके क्वाथ में पीपल, मुलेठी, महुए, काकोली, क्षीर काकोली, क्वाथ भी, जीवक, ऋषरक, क्षीर शुक्ला। किस चीज में? पूछ लेता है हरित क्या रसायन में किस चीज की भावना है? तो बिदारी कंद सुरस। एक कुंभ में कितने तोला? एक कुंभ में, एक घड़े में कितने? 2048 तोला। कितने तोला? 2048 तोला। अब हरित्यादि योग, ये तो रसायन था। आ जाओ हरित्यादि योग में। हरित्यादि योग में आंवले के स्वरस में 100 बार भावित आंवलक चूर्ण, आंवलक चूर्ण को आंवले के स्वरस में कितने बार भावना देना है? 100 बार। इस चूर्ण को चतुर्थांश शुद्ध लौह चूर्ण मिला दिया जाए। इसमें क्या मिला जाएगा? आयरन मिला दिया जाएगा। हर, आंवला, बहेड़ा, हल्दी, सरीवन, बायोडंग, ये सब मिला करके 3 बरस तक, कितने बरस तक?
3 वर्ष तक लगातार सेवन करता है, जो इस योग को कितने वर्ष तक, 3 वर्ष तक लगातार सेवन करता है, तो उस पुरुष में वृद्धावस्था से मुक्त होकर 100 वर्ष तक जीता रहता है, 100 ईयर जिएगा। जो कुछ अध्ययन करता हो, श्रवण करता है, वह उपस्थित रहता है, धारण हो जाएगा। सभी रोग शांत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। शरीर पत्थर के समान स्थिर रहता है, प्राणी मात्र के लिए अदृश्य हो जाता है, उस प्राणी को पराजित नहीं कर सकते। सब चीजें हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं इन रसायन के संयोग सेवन करने से। तो अब जब इतने सारा जब उसको मिल जाएगा तो क्या करेगा? ना जरा उसको बुढ़ापा नहीं आएगा, ना च दौर्बल्यम, ना तुरम निधनम च, मृत्यु भी नहीं होगी। जगम वर्ष सहस्त्राणी, हजारों वर्ष तक जिएगा। रसायन परा पूरा, इस रसायन को सेवन करने वाले की सब चीज क्या है। और फिर क्या कर लेगा? ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा, अक्षर ब्रह्म को, जो जिसके जो मेन वो है। अगर इतना सब चीज मिलेगा तो क्या कर लेगा? अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति कर लेगा। कितने योग हैं इसमें बताए गए हैं? 6 योग बताए गए हैं, हमको हमने पढ़ लिया। कौन कौन से योग हैं? कौन कौन से योग हमने पढ़े? कौन कौन से योग पढ़ लिए हमने? तो ब्रह्म रसायन प्रथम क्या पढ़ लिए? बाबा पढ़े। बाबा 2 प्रकार के थे, फर्स्ट और सेकंड। नंबर 1 बाबा, नंबर 2 बाबा। और फिर का हर च्यवनप्राश बनाए हमने, च्यवनप्राश बनाया। फिर आंवला का रसायन बनाया, आंवला का रसायन। हरित के आदि के 2 बनाए, हरित के आदि के। तो हरित 2 हो गए, फर्स्ट और सेकंड। तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गए। तो बाबा नंबर 1 और बाबा